माधुरी अपने कमरे में शीशे के सामने खड़ी होकर अपने बाल संवार रही होती है। तभी उसकी ननद पायल उसके कमरे में आ जाती है, जिसे देखकर माधुरी बहुत भड़क जाती है और उसे सुनाने लगती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? मैंने कहा था ना तुम सबसे कि मेरे कमरे में कोई बिना पूछे नहीं आएगा। एक बार में आप लोगों को बात समझ नहीं आती है क्या? ऐसी बात नहीं है भाभी, माँ ने मुझे आपके पास भेजा था, आपसे कुछ कहना था। मुझे तुम लोगों की शक्ल तक नहीं देखनी है, ना ही आप लोगों की कोई बात सुननी है। चले जाओ यहाँ से। भाभी एक बार मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना, बोला ना। अगर मेरा बस चलता तो मैं अभी के अभी घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती। और मुझे गुस्सा मत दिलाओ, निकल जाओ यहाँ से। माधुरी की बात सुनकर पायल दुखी हो जाती है और निराश होके उसके कमरे से जाने लगती है। तभी माधुरी की माँ नीलम, जो कि उसके मुंह दिखाई के लिए उसके ससुराल में फंक्शन में आई हुई होती है, तभी वो माधुरी के कमरे में आ जाती है और पायल को कमरे से बाहर जाने से रोकती है। माधुरी, ये क्या तरीका है अपनी ननद से बात करने का? तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब यही तुम्हारा घर है और यहाँ के लोग तुम्हारा परिवार। माँ, आपके कहने पर मैंने शादी तो कर ली है, लेकिन आप मुझे इन्हें पसंद करने या इनसे बात करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है। इनका और मेरा कोई मेल नहीं है। कहाँ मैं इतनी सुंदर गोरी और कहाँ ये पूरा परिवार इतना काला, जिन्हें देखने तक का भी मन नहीं करता है, और आप मुझे उनसे बात करने को बोल रही हैं। तुम्हें जो बकवास करनी है बाद में कर लेना, अभी आपकी ननद के साथ नीचे चलो। तुम्हारी सास ने तुम्हारी मुंह दिखाई का फंक्शन रखा है, देर हो रही है। मुंह दिखाई का फंक्शन रखने की क्या जरूरत है? वैसे भी अपने ससुराल में सबसे अलग ही दिखूंगी मैं, क्योंकि मेरे ससुराल में तो सब काले कलूटे हैं। बस अगर इससे आगे कुछ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुपचाप नीचे चलो, वरना तुम्हें नीचे ले जाने के लिए मेरे पास और भी तरीके हैं। अपनी माँ की बात सुनकर माधुरी की आगे कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं होती और वो चुपचाप घूंघट लेकर पायल के साथ नीचे चली जाती है, जहाँ पूरे मोहल्ले की सभी औरतें उसकी मुंह दिखाई के लिए जमा होती हैं। कुछ देर बाद सभी एक एक करके माधुरी का घूंघट उठाकर उसकी मुंह दिखाई की रस्म शुरू कर देती हैं। तभी उसकी पड़ोसन कमला उसकी सास माला को ताने मारती है। माला, मुझे एक बात नहीं समझ आई कि तेरे काले परिवार में ये चांद कैसे आ गया? क्या देखकर इसके घर वालों ने तेरे बेटे के साथ अपनी चांद जैसी बेटी की शादी कर दी? कमला, तू यहाँ मेरी बेइज्जती करने आई है या मेरी बहू की मुंह दिखाई करने? और मेरे परिवार में क्या कमी है जो अच्छी और सुंदर लड़की मेरे घर बहू बनकर नहीं आ सकती? धन दौलत इज्जत सब तो है। हाँ, तेरी बात सही है। तेरे परिवार वालों के पास सब कुछ है, सिवाय गोरे रंग के, जिसके बिना आज के समय में अच्छी लड़की मिलना किस्मत की बात है। हाँ, तो यही समझ ले, मेरे बेटे की किस्मत अच्छी थी, तभी उसे सुंदर और अच्छी बीवी मिली है। अंदर की बात किसे पता होती है? हो सकता है तूने इसके परिवार वालों को पैसे दिखाकर अपनी बेटी की शादी करवा ली हो। सबकी सोच तेरी जैसी नहीं हो सकती है, और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। माला और कमला की बातें सुनकर माधुरी को बर्दाश्त नहीं होता और वो बीच में ही बोल पड़ती है। माँ जी, अब झूठ तो मत ही बोलिए, भले ही पैसे से नहीं, लेकिन अपनी मीठी बातों से तो आपने मेरे परिवार को फंसाया ही है ना। जैसे कि आंटी जी बोल रही हैं, और अपने इस काले परिवार में मुझ जैसी गोरी लड़की को शामिल कर लिया। माधुरी, अपना मुंह बंद करो, ये क्या बकवास करे जा रही हो मेहमानों के सामने? माँ, मैंने जो बोला सच बोला। आपको पता है अच्छे से कि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। लो, आखिर में सच्चाई सामने आ ही गई। इसलिए कहते हैं कि सच्चाई कितनी भी छुपा लो, एक न एक दिन सामने आ ही जाती है। कमला की बात सुनकर माला चिढ़ जाती है और हाथ जोड़कर सभी मेहमानों को जाने के लिए बोल देती है। उसका ये बर्ताव देखकर सभी मेहमान गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। समय बीतता है और दिन पर दिन माधुरी का अपने ससुराल वालों के साथ बर्ताव ठीक होने की जगह बिगड़ता जाता है। कहने को तो वो गरीब परिवार से थी, लेकिन उसे अपने गोरे रंग पर बहुत घमंड था, जिसकी वजह से वो अपने काले ससुराल वालों से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। एक दिन उसका पति अनुज ऑफिस से घर आता है और माधुरी के पास जाता है। माधुरी जी, हमारी शादी को कितने दिन हो गए हैं, लेकिन हम कहीं बाहर घूमने के लिए नहीं गए। चलो ना, आज हम कहीं बाहर चलते घूम के आते हैं। साथ ही ना मैं अपने दोस्तों से भी आपको मिलवाऊंगा। आज मेरे एक दोस्त की ना बर्थडे पार्टी भी है, आप चलेंगी ना?
मैं और आपके साथ घर के बाहर जाऊंगी? आपको इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो गई? आप ऐसे क्यों कह रही हो? आपकी तो शादी हुई है ना मेरे साथ। अगर आप मेरे साथ बाहर नहीं जाओगी तो किसके साथ बाहर जाओगी? मैं किसी के साथ भी जाऊं, लेकिन मैं आपके साथ कहीं बाहर नहीं जाऊंगी। अरे आपके साथ बाहर जाकर मैं खुद की और इंसल्ट नहीं करवाना चाहती हूँ। आपको मेरे साथ जाने में इंसल्ट महसूस होती है, लेकिन ऐसी क्या कमी है मुझ में? खासियत है ही क्या? कभी अपनी शक्ल देखी है आईने में? कितने काले हैं आप। आपको देखने का मन नहीं करता है, साथ घूमने की तो दूर की बात है। मैं आपके साथ एक घर में एक छत के नीचे रह रही हूँ, वही बहुत बड़ी बात है। माधुरी और अनुज आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी माधुरी की सहेली का फोन आ जाता है और वो फोन पर बात करते हुए वहाँ से चली जाती है। माधुरी की बात सुनकर अनुज बहुत दुखी हो जाता है और अपने कमरे में चले जाता है। अनुज के काले रंग के कारण माधुरी अनुज को अपने करीब तक नहीं आने देती, लेकिन फिर भी अनुज माधुरी के साथ प्यार से ही रहता। समय बीतता है। तभी एक दिन अनुज अपने कैबिन में बैठा काम कर रहा होता है। तभी उसकी दोस्त कीर्ति गुस्से में उसके कैबिन में आती है और उसके हाथ पर मारकर लैपटॉप बंद कर देती है। यार तुम पागल हो क्या? ये क्या किया तुमने? मेरी वीडियो कॉल पे मीटिंग चल रही थी। चलने दो, कोई बात नहीं, मीटिंग बाद में हो जाएगी। अभी तुम मेरे साथ अपने घर चलोगे और बीवी से मिलवाओगे। उसे भी तो पता होना चाहिए ना कि उसके पति की दोस्त क्या चीज है। अच्छा जी, और अगर मैं तुम्हें अपनी पत्नी से ना मिलाऊं तो तुम क्या कर लोगी? तो फिर मैं रोज ऐसे ही ऑफिस आऊंगी और तुम्हें परेशान करूंगी। तुम्हें कोई काम नहीं करने दूंगी। मर्जी तुम्हारी है। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, वरना मेरी कंपनी ना डूब जाएगी। तो फिर चलो मुझे अपनी बीवी से मिलवाने। बोलो, ले चल रहे हो ना? अब इसे माधुरी जी से मिलवाने के लिए कैसे लेके जाऊं? कहीं अगर माधुरी जी ने इसके साथ कुछ गलत कर दिया तो, कहीं इसकी इंसल्ट कर दी तो इसे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन कोई रास्ता भी तो नहीं है, ले तो जाना ही पड़ेगा। कहाँ खो गए तुम? ले चल रहे हो या नहीं? हाँ महारानी, चलो मेरे साथ, तुम्हें ले चलता हूँ मैं, लेकिन थोड़ा सांस तो ले लेने दिया करो। अनुज इतना कहकर कीर्ति को लेकर अपने घर जाता है, जहाँ पहुंचकर वो देखती है कि माधुरी अपनी सास मालो को उसके परिवार वालों के काले रंग के चलते सुना रही होती है। तभी वो अंदर जाकर कहती है, एक गरीब घर की लड़की होकर सिर्फ गोरे रंग पर इतना घमंड है? तुम्हारी जैसी ना जाने कितनी लड़कियां अनुज के आगे पीछे घूमती हैं। आज के टाइम में पैसा और इंसान का अच्छा स्वभाव मैटर करता है, और तुम्हारे पास दोनों में से कुछ नहीं है। अगर ऐसी बात है तो तुम ही शादी कर लेती अनुज जी से, तब तुम्हें पता चलता कि भाषण देने में और सच में किसी काले इंसान के साथ रहने में कितना फर्क होता है। तुम्हारी सोच छोटी है। मैं क्या, मेरे से अच्छी अच्छी लड़कियां अनुज के पीछे हैं, लेकिन जिसको मिलता है ना उसे कदर नहीं होती। तुम सिर्फ रंग देख रही हो, इंसान का स्वभाव नहीं। जैसे तुम इसके परिवार को काले रंग का ताना मार रही हो, अगर ये तुम्हें गरीब होने का ताना मारता या तुम्हें छोड़कर किसी और लड़की के साथ शादी कर लेता तो तुम्हारा क्या होता? कीर्ति की बात सुनकर माधुरी की आंखें खुल जाती हैं और उसका सारा घमंड चूर चूर हो जाता है, जिसके बाद वो सबसे अपनी गलती की माफी मांगती है और दोबारा फिर कभी अपने ससुराल वालों को उनके काले रंग के चलते ताना नहीं मारती, बल्कि उन्हें दिल से अपनाकर उनके साथ प्यार से रहने लगती है।